हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, आज की जो हमारी क्लास है वो है व्हाट इज़ पैराडॉक्स के ऊपर, कि पैराडॉक्स क्या है। तो गाइस, आज का मेरा सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पैराडॉक्स क्या होता है कि एक a situation or statement with two or more parts that seems strange or impossible together। एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक साथ अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रेंज लगेगी या फिर इम्पॉसिबल लगेगी एक साथ देखने पर। अब इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, तो इसको मैं 3 एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, एक जो पॉल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और एक जो कि होगा हमारा जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो कि जनरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो अगर देखी हो तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट बताया था आपको। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था। तो आप ये बताइए, ये भी एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। कैसे ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है? आप समझ रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव चीज़ों को जोड़कर उसका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो क्या ये एक बार को देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है? तो जब भी आप, पैराडॉक्स क्या होता है ना कि अगर आप एक बार उसको देखोगे, किसी एक ऐसी चीज़ को, किसी एक स्टेटमेंट को या फिर किसी एक ऐसी सिचुएशन को जिसको अगर आप दो तरफ से एनालाइज करोगे, दो डिफरेंट परसेप्शन से एनालाइज करोगे, तो आपको लगेगा ये चीज़ तो सही हो ही नहीं सकती। लेकिन जब आप उसको उसमें एक बात के ऊपर, एक स्पेसिफिक बात के ऊपर सोच के उसमें आगे बढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं बात सही होगी। और इस बात को मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन अपनी पहली वीडियो में किया है कि ये जो है इसके इक्वल कैसे आता है। तो अब इसके ऊपर एक मैं आपको अलग एग्जांपल देता हूँ। अगला एग्जांपल जो आने वाला है वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, बचपन में आपने नंबर लाइन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो नंबर लाइन में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कहीं 0, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक चलेगा? तो आप सभी ने बचपन में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नंबर लाइन में क्या होता है कि नंबर लाइन हमारी लीनियर होती है, मतलब लीनियरली इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, एक ज़ीरो होता है जो मिडल मोस्ट पॉइंट रहता है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हमारी नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4, और ये कहाँ तक जाता है? -इन्फिनिटी तक। उसी तरह राइट हैंड साइड पे ज़ीरो से आगे बढ़ते बढ़ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो कोई तो इसका आंसर बोलेगा 1। लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वो कहेगा नहीं सर, इसके बीच में तो 10 यूनिट्स है। अब वो 10 यूनिट्स कैसे है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पर अच्छे से, देखिए दोस्तों, हम 1 और 2 के बीच में बात कर रहे हैं। इसके बीच में कितने नंबर हैं? तो देखिए, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। ऐसे करते करते आप 1.9 और यहाँ 2 तक पहुँच गए। तो किसी ने कहा कि इसके बीच में 10 नंबर है।
लेकिन कोई और स्टूडेंट आता है, वो कहता है नहीं सर, इसके बीच में 10 नंबर नहीं, इनके बीच में तो 100 नंबर है। अब वो कैसे? देखिए 1.1 का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 1.20। ऐसे ही करके 20 से लेके 30 तक जाने में 10 नंबर और 30 से लेके 40 तक जाने में 10 नंबर और ऐसे करके यहाँ पे 100 नंबर हो गए। तो जब आप इसको और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो ऐसे करते करते ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ये नंबर बढ़ते जाएंगे और आप ये बता ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर कितने नंबर हैं। लेकिन अगर मैं बाहर आके पूछता हूँ, बाहर के परसेप्शन से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस है या कितने यूनिट्स लगेंगे, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 1 यूनिट। लेकिन जब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर्स है, इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर आ गए इस इंटरवल के अंदर। और इसके राइट हैंड साइड पे अगर मैं पूछूँ कि कितने नंबर है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो गाइज ये देखिए, नंबर लाइन के दोनों तरफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। वैसे और ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर भी इन्फिनिटी और इसके इधर भी इन्फिनिटी, दोनों नंबर लाइन के दोनों तरफ इन्फिनिटी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? तो ये भी एक क्या हुआ? पैराडॉक्स हो गया। तो पैराडॉक्स में क्या होता है गाइज, जो हम सोचते हैं, जिस पाथ को हम चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हमें एक आंसर मिलता है और ये डिपेंड करता है, इसका कोई परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। कोई स्टेटमेंट गलत लगेगी, कोई स्टेटमेंट सही लगेगी। अब एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, लायर्स पैराडॉक्स। लायर्स पैराडॉक्स क्या कहता है? मान लीजिए आपका एक दोस्त है या आपका कोई भी इंसान आपके सामने आके बोलता है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, मतलब आई ऑलवेज lie to everyone। कि मैं हमेशा सबसे झूठ बोलता हूँ। अब उसने ये आके आपको बात बता दी कि मैं हमेशा आपको आके झूठ बोलता हूँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल देखने में सही लग रही है कि आई ऑलवेज लाई टू एवरीवन। बट रुकिए एक मिनट, आई ऑलवेज लाई टू एवरीवन, अगर वो ये कह रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ और अगर ये बात सच है कि वो हमेशा झूठ बोलता है सबसे, लेकिन उसने ये बताकर कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ इस बार सच बोल दिया, मतलब इसका क्या कि वो हमेशा झूठ नहीं बोलता है। तो ये हो गई ना पैराडॉक्स वाली कंडीशन कि एक बात तो उसने बताई लेकिन ये पूरी तरीके से सही देखने में लग रही है, लेकिन अगर आप इसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो ये बात आपको गलत लगेगी। तो ये हो गया आपका जनरल एग्जाम्पल लायर्स पैराडॉक्स का। लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, पैराडॉक्स ऑफ द कोट। गाइज ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्ट किया हुआ है या फिर जो लॉ करना चाहते हैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट, मान लो कि आपको एडवोकेट बनना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी अपने टीचर के पास गए, आपने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे एडवोकेट के लिए जो जो चीज़ें लगती है आप मुझे सिखाइए, और जब मैं अपना फर्स्ट केस जीत जाऊंगा तब मैं आपको इसकी फ़ीस दूंगा। तो उन्होंने आपको पढ़ाया, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, आप एडवोकेट बन गए, लेकिन आपने क्या किया, 2 साल तक कोई केस ही नहीं लड़ा। तो उसके बाद क्या किया, आपके टीचर ने कोर्ट में जाके मुकदमा दायर कर दिया कि इन्होंने मेरे जो है इन्होंने मेरी फ़ीस नहीं दी। तो अब अकॉर्डिंग टू अब के कोर्ट में क्या होगा, अगर ऐसे में 2 सिनेरियो बनेंगे। अगर आप तो कोर्ट में केस हार गए, अगर वो आपके जज जो है, अगर आपका जो टीचर है वो केस जीत गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप केस
जीत जाते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट और अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको वो पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे। तो गाइज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। और मैं आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।